बोलो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, आपको यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है सब। लोन पेयर के बाजू में बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर के बाजू में क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी होगा ना। यस। बट लेफ्ट वाले में बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी नहीं होगा, तो खत्म फिर। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर और कुछ देखना ही नहीं है, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर। बैक बॉन्डिंग से ही आंसर आ गया अपना। गया खोपड़ी में। यस। ओके। अब ये ट्वेल्थ वाला स्ट्रक्चर देखो, ट्वेल्थ वाला। अभी सारे रिंग वाले आ जाएंगे, रिंग वाले। तो उन्होंने ऐसा तीन कंपाउंड दे दिया है। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ध्यान से देखना। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है CH3, C2H5, C3H7। लगा दो अपना दिमाग। क्या आंसर आएगा? पहले बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव। बैक बॉन्डिंग इधर नहीं आएगा। हम्म। फिर क्या था? एरोमेटिसिटी इज हम्म। देयर हियर इन ऑल ऑफ देम। क्या एरोमेटिक सिटी? इज देयर राइट इन ऑल ऑफ देम। हाँ। हाँ। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हम्म। अल्फा एच देखना है ना। तो अल्कीन, हाँ। डबल बॉन्ड को अल्कीन की तरह मेजर करो। तो यहाँ पे तीन अल्फा एच है, तो 3 HCl। इधर दो हो उधर भी जाएंगे। तीन। दो कैसे? और इधर, हाँ, हाउ टू? बिकॉज टी, ये दो रहे ना, दो हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, क्योंकि वही अल्फा कार्बन बन जाएगा तुम्हारे लिए। हम्म। यहाँ पे ये वाला कर दो चलो। यहाँ पे ये वाला ऐसा क्वेश्चन है। एंड हियर यू विल से दैट नाउ देयर इज ओनली वन HCl। तो जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, वो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझा ये? बट shouldn't the H's be counted from the cation वाला? तो कटायन के पैरा पोजीशन पे है ना मैडम। ऑर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता ही ओके ओके ओके। है ना, मेटा पे नहीं होता है। मान लो यही क्वेश्चन, चलो मैं आपको और एक देता हूँ इसके जैसा ही। हम्म। मेटा पे दे दिया। सेम ग्रुप दे दिए मैंने। मिथाइल दिया, इथाइल दिया, और इसमें मतलब ऐसा आइसोप्रोपाइल, ऐसा आइसोब्यूटाइल है, 1 2 3 4, हाँ, ऐसा कुछ देखिए। सेक ब्यूटाइल, सॉरी। ऐसा है। 1 2 3। सेम क्वेश्चन, सिर्फ ग्रुप्स को उठा के पैरा पे से मेटा पे रख दिया। अब लगाओ अपना दिमाग। फर्स्ट वाले में देर आर थ्री, सेकंड वाले में देर आर टू,
हम्म। एंड थर्ड वाले में देर आर वन। ओके। व्हाट वन? एच सी, एच एल सी एस। अल्फा एच बोल रहे हो? हाँ। अरे मैडम अभी बोला ना, क्या बोला मैंने कि ओ बट देर ऑन मेटा पोजिशन। वेट। रेजोनेंस डोंट टेक प्लेस इन पैरा, सॉरी, दे डोंट टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। मेटा बोला तो। पोजिशन, या आई कैन सी दैट। तो फिर कैसे करेंगे? तो इंडक्टिव से करो फिर। हम्म। माइनस आई लगेगा कि प्लस आई लगेगा? सर। CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगता है। हाँ प्लस है। तो इट शुड बी सी बी ए। ओके। आई थिंक सो। PBA। हाँ करेक्ट सी है। सी बी ए, हाँ। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है ना सबका, और हाँ, जितना बल्क रहेगा उतना जितना प्लस आई। बल्कि और। 14। यहाँ पे जो रिंग लगेगा आपका, NO2। NO2। हम्म। और यहाँ पे NO2। ऐसा। प्लस, प्लस, प्लस। ऐसा। अब लगा दो अपना दिमाग। हम्म। ये देखो यहाँ पे ना कोई रेजोनेंस लगेगा, क्योंकि जो कार्बन पे रिंग है उधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इफेक्ट लगाना है। ये माइनस आई लगेगा, माइनस आई, और ये माइनस आई। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपने ही बोला कि ऑर्थो और पैरा पे तो लगता है रेजोनेंस। अरे भाई रेजोनेंस लगता है, पर अगर आप ये चेक करोगे कि जो कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है जहां पर, वो तो रिंग वाला ही कार्बन है, तो कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं होगा। तो माइनस आई इफेक्ट से करना है। माइनस आई इफेक्ट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर कार्बोकैटायन, तो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा। वो याद है अच्छा। DNP था, डिस्टेंस, नंबर, पावर। हाँ हाँ हाँ। तो जितना दूर रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। समझाइए। यस सर। ये चेक करो। इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, और इधर एक मिथाइल। इधर एक, इधर एक, इधर एक। एक, दो, तीन। बताओ। प्लस आई इफेक्ट लगेगा इधर, बट उल्टा हो जाएगा। इट शुड बी ए बी एन सी डी एन पी रूल के हिसाब से। क्योंकि प्लस का इफेक्ट तो अभी अच्छी बात आ गई ना। हाँ।
ऐसा। समझा? ओके, तो ये 15th क्वेश्चन था। अब 16th वाला देखो। अब ये भी भयंकर क्वेश्चन है। मस्त है ये भी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। इसमें आपको ऐसा कुछ दिया एक, और यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दे दिया है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। लगा दो ए और बी में कौन रेजोनेंस करेगा, क्या स्टेबिलिटी होगा देखो। I think it should be A is greater than B because resonance हाँ, तो positive. रेजोनेंस बी में नहीं होगा क्या मैडम? No, because it's single. ए में रेजोनेंस होने के बाद बैक बॉन्डिंग भी होगा। ये देखो, ए का आप रेजोनेंस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब रेजोनेंस करोगे इसका तो आपको क्या मिलेगा, एक दो, एक, ऐसा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया ना आपका। डबल बॉन्ड लग गया आपका। और Hmm. यहाँ पे चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज का जो ऑक्सीजन है वो बैक बॉन्डिंग में जा रहा है। समझा? Yeah. तो ये हो गया है। तो बैक बॉन्डिंग में जाएगा ना, ये देखो ये बीबीएस होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर वो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमको, देखो लोन पेयर के बाजू में बॉन्ड पेयर। तो वन ऑफ द लोन पेयर विल गो इन बॉन्ड पेयर। बट ये रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाता है। राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भी जा रहा है और नॉर्मल रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। समझा Hmm. ये? Yes, sir. 17। आपको उन्होंने ऐसा दिया, आपको उन्होंने ऐसा दिया, यहाँ पे दे दिया ओ एच, यहाँ पे दे दिया ओ एच, इधर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और इधर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, ये भी मस्त है ये क्वेश्चन। Not sure. बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा बैक कि हो रहा? बॉन्डिंग, देखो ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर लेकर बैठा है, उसके बाद बॉन्ड पेयर, और उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये ओ लोन हाँ, पेयर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। खत्म ना, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है फिर आगे कुछ देखते थोड़ी है। यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस। तो कौन स्टेबल होगा फिर? ए और बी में ए ए ओवर बी। होगा। 18th वाला देखो, 18th वाला, ये वाला। यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ऐसा है, एन एच, ऐसा कुछ है। और ऐसा है,
पॉजिटिव चार्ज पहले तो दे दिया उन्होंने, इधर दिया और इधर दिया। अब ये देखो, ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। एन के ऊपर लोन पेयर है, एंड इज देयर एन एम्प्टी ऑर्बिटल? इधर एन के ऊपर। आयन के ऊपर है ना लोन पेयर। हाँ, बट एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए ना फॉर बैक बॉन्डिंग। तो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन क्या होता है? ओ राइट। यस, बराबर बराबर। तो सो इधर ए बैक। ओवर बी। अरे वैसा मत, इतना हड़बड़ी में आंसर मत दो। फॉर्चुनेटली दिस इज द राइट आंसर, बट भाई वो रेजोनेंस तो इधर भी तो हो रहा है ना। बैक बॉन्डिंग इधर भी तो होगा, देखो ऑक्सीजन पे भी तो है लोन पेयर। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड देन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा कि बैक बॉन्डिंग दोनों में हो रहा है। बट अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा? नाइट्रोजन वाले का बैक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन वाले का बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्यों? ओवरलैप से दो ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। किसके दो ऑर्बिटल्स के बीच में होगा? पहले वाले में नाइट्रोजन का ऑर्बिटल और कार्बन का ऑर्बिटल, बराबर, वो एंटी ऑर्बिटल कार्बन का है। और दूसरे वाले में कार्बन और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। तो ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो अच्छा ओवरलैपिंग करेंगे, बिकॉज दोनों के बीच का साइज डिफरेंस इज स्मॉलर देन दैट इन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा ए वाले में, तो स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग बनेगा। तो याद रखो, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन दे दिया बैक बॉन्डिंग में, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होगा। गॉट इट। ठीक है, तो ये 18th क्वेश्चन था। अब 19th वाला देखो, 19th वाला। रुको एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे फिट हो रहा है तो दे देता हूँ। नहीं होगा, यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, चलो। ये देखो, ये ऐसा है, CH3, CD3, CT3, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। बताइए किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? आई थिंक CBA। पक्का? हाँ, क्यों? क्योंकि ट्रिटियम में देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो लाइक, ये देखो, यू इसमें नो। इस आपको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम है। तो ट्रीटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, वो मैंने प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में बताया था। एंड प्लस आई इफेक्ट इज अ गुड थिंग फॉर कार्बोकटायन, तो आपने जो बोला वही सही है, CBA ऐसा रहेगा। ठीक है, अब 20 वाला देखो, 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाला क्वेश्चन जो है, उसमें ऐसा कुछ है, CH3 है, CH3, CD3, CD3, CD3।
Pt3, Pt3 ऐसा पॉजिटिव, 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 ऐसा बोलो। uh, I'm just writing the question. हम्म। ये तो मुझे नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। हाँ, इसमें आपको वही हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर आप देखोगे, देर इज देर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, here there are 9 अल्फा ड्यूटेरियम के एटम्स, 9 अल्फा ट्रीटियम के एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वही तो स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा तो इजीली टूटेगा, तो फटफट हाइपर कॉन्जुगेशन वो करा सकता है। वेरएस कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन कराना डिफिकल्ट होगा। अभी समझा? यस। पक्का? यस। अभी तो ये जो अभी किया वो सारे कौन से फैक्टर्स, मतलब ये 20 क्वेश्चंस हमने किए, किसके किए हमने? कार्बोकैटायन का किया। स्टेबिलिटी। हाँ, ओके, कार्बोकेटाइन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का, बट उसमें भी सिर्फ एक ही किया, दैट इज कार्बोकैटायन। अब आएगा तुम्हारा सेकेंड पार्ट, दैट इज कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में आप ये बोलेंगे -R इफेक्ट या -M, जो भी बोलना है, दोनों सेम ही होता है। -H, -I, और वो सब तो चेक करना ही है। पहले चेक करो बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर और फिर इंडक्टिव। बट रेजोनेंस में कौन सा रेजोनेंस, तो बोलेगा -R इज अ गुड थिंग। हाइपर में कौन सा, -H। इंडक्टिव में कौन सा, -I। वैसा समझा ये? तो अभी इसके भी अपने को कुछ लगभग 20 क्वेश्चंस करने हैं। एंड द फर्स्ट वन इज दिस ओनली, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड देन CH2। चेक करो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज। बताओ अभी क्या आएगा? CH3 इज ब्रिंगिंग अ प्लस आई इफेक्ट, सो वो तो बैड है ना। हम्म। हम्म। हाँ, बोलो। ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड के पास कौन सा इफेक्ट होता है वो समझ जाओ आप। -I। हाँ, तो -I तो अच्छी बात होती है ना कार्बन आयन के हाँ, लिए। तो आई तो थिंक इट्स ABC। यस, याद करो आज हमने ये सेशन का शुरुआत ऐसे टाइप के क्वेश्चन से ही किया, सेम। हम्म। बट वो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकैटायन, तो उल्टा था ऑर्डर, कार्बन आयन में अलग उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ये -I इफेक्ट, ये या माइनस गॉट इट। और ये +I इफेक्ट है, तो +I इफेक्ट इज अ बैड थिंग। अब -I में भी ट्रिपल बॉन्ड का -I इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर इज टू। बेटर देन डबल। हम्म। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो अभी, ये बैक बॉन्डिंग वगैरह सब करना है आपको। बैक बॉन्डिंग कहाँ पे हो सकता है, एरोमेटिसिटी, फिर देखो वही सारे इफेक्ट्स है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आपने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। बता दो चलो अभी।
I think A over B. I think so. वाई? यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर है, हाँ 6 लोन पर। लोन पेयर अभी है, और ये मतलब ये लोन पेयर है और एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, देखो सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, तो नाउ दिस कैन डू बैक बॉन्डिंग। बट yeah, but यहाँ oxygen doesn't have. तो हियर बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हियर नो बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ध्यान से सुनना मैडम, इट इज नॉट गोइंग फॉर बैक बॉन्डिंग। सल्फर का जो एम्प्टी ऑर्बिटल जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, दैट विल गो फॉर बैक बॉन्डिंग। वाई सल्फर का Okay. लोन नॉट गो फॉर बैक बॉन्डिंग? बोलेगा सर वेरी सिंपल, आप ऊपर देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने ऑलरेडी दिया है, एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑलरेडी सिग्निफाइज दैट देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, और सल्फर का एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस विल डू बैक बॉन्डिंग। Now, how I come to know that sulfur has a empty orbital? Hmm. तो बोलेगा सर ध्यान से सुनो, if the atom is from period 3 and Oh, if it, expanded octet. हाँ, Expanded octet. वो रूल है ना? अरे मैडम एक्सपांडेड ऑक्टेट है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? एक्सपांडेड ऑक्टेट तो केमिकल बॉन्डिंग में आता है, विच सेज दैट इफ द एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो SF6 था, H2SO4 था, PCl5 था, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। Oh. मैं मैं ये पूछ रहा हूँ कि सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये बात वो लोग हमको नहीं बताएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो बोलेगा सर No ध्यान से, idea. अगर पीरियड 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, पीरियड 3 एंड ग्रुप 13 से 17 के बीच का कोई एटम है, पीरियड 3 और ग्रुप 13 से 17 मतलब कौन पता है? एल्यूमिनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और क्लोरीन, ये सभी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। समझा? ऑक्सीजन बीइंग अ सेकेंड पीरियड एटम कैन नॉट हैव एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्लियर हुआ मैडम? Yes. पक्का? Yes. ओके, चलो अभी ये एक वाला मिनट, आई देख। एम जस्ट राइटिंग द एलिमेंट्स डाउन। 1 मिनट। हाँ, हाँ। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वाला देखो, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, OMe, 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 नेगेटिव, 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 लगा दो अपना काम अभी। मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पे नो रेजोनेंस विल टेक प्लेस, रेजोनेंस नहीं होगा, तो इंडक्टिव से करो। OME brings what? Does it bring? OMe brings minus I effect। Minus I effect is good, and DNP rule के हिसाब से it should हम्म, be A, B and C. हाँ वेरी गुड, सही है आंसर।
ये माइनस आई, ये माइनस आई, और माइनस आई। क्यों रेजोनेंस नहीं लगेगा? बिकॉज द रिंग इटसेल्फ इज बेरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ होगा रेजोनेंस? रिंग के ऊपर कोई कार्बन है और फिर ऑर्थो पैरा पे लगाया तो रेजोनेंस होता है। ये तो रिंग पे ही नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो कहाँ से होगा रेजोनेंस? गॉट इट। अभी एक मिनट। हम्म उल्टा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। एक, दो और तीन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक, दो और तीन। बता दो क्या आएगा आंसर। CBA। का? यस। क्यों ऐसा? क्योंकि CH3 brings plus I effect which is bad for a carbon ion। ब्रिंग्स व्हाट इफेक्ट? Plus I। हाँ, प्लस है। तो एक, दो और ये तीन, तो प्लस आई दूर होना चाहिए, है ना? यस। यस। ओके। अभी ये सोच समझ के करना, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये मस्त है। इजी है बट वो पता नहीं, जो भी मैं बच्चों को क्वेश्चंस करवाता हूँ सिली मिस्टेक कर देते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। बताइए ए बी और सी। एरोमेटिसिटी देखनी है ना। हम्म A is एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। बच्चे ये देखते ही नहीं, वो सिर्फ रेजोनेंस वगैरह देखते हैं। ए इज नॉट, ए इज व्हाट? एंटी एरोमेटिक ए। इट इज एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 और 6, और नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर। इट इज इन कॉन्जुगेशन, तो वो भी तो गिनोगे ना। ये 6 पाई है ना। हम्म। 4 वो डबल बॉन्ड से आएगा और 2 ये नेगेटिव चार्ज वाला। ये वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है, तो ऑर्डर विल बी दिस ओनली, ए, बी एंड सी। पर बी और सी दोनों क्या है? ये देखो, ये तो एरोमेटिक है, ये नॉन और एरो। रेजोनेंस। हाँ, पर इधर रेजोनेंस होगा और इधर नो रेजोनेंस। आपको जा रहा है ना दिमाग में ये तो? यस यस सर। हाँ, 6 वाला देखो, 6। ये वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम अलग ही है ये क्वेश्चन। इसमें देखो वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको दे दिया है PCl3 और आपको दे दिया गया है CF3। यहाँ पे दे दिया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दे दिया है नेगेटिव चार्ज। बताइए। आई डोंट नो। हम्म आई डोंट नो। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Cl is there, हम्म। so back bonding होगा ना, because empty orbital। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग को भूल जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। बोलते हैं फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन का, विच इज ट्रू।
and then they say that B is more stable than A, but it is incorrect because above minus I effect you see back bonding, जो वो लोग भूल जाते हैं. वेरी गुड. तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग. सो अभी माइनस आई इफेक्ट देखने का सवाल ही नहीं आता है, बैक बॉन्डिंग से ही आंसर आ रहा है. तो ए मोर stable than B, and that is the reason why, that is the reason why they say that अगर मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दूं तो क्लोरोफॉर्म इज मोर Is more एसिडिक. stable. No, acidic then. आफ्टर Hmm. रिमूविंग द हाइड्रोजन एटम CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग होगा, CF3 माइनस में नहीं होगा. सो क्लोरोफॉर्म Hmm. कैन रिमूव इट्स हाइड्रोजन बिकॉज वो तो स्टेबल ही बनने वाला है, हाइड्रोजन को निकालने के बाद भी बैक बॉन्डिंग होगा वहां पे. तो समझा? Got it. ओके, Yes. ग्रेट. अभी ये वाला देखो, ये वाला भी बहुत बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं. ऐसा हमने कार्बोकटायन में भी आज ही देखा. CH3, CH2, CH, CH2, बट अ नेगेटिव चार्ज. हमने पॉजिटिव चार्ज वाला देखा है, ये ऐसा. Shouldn't it be like ABC? क्यों ऐसा? More resonance because of the ring structure. पक्का बोलो. हाँ. क्या रीजन बोल रहे हो? The ring structures, number of ring structures. I think it's wrong. I don't know. अच्छा, इसमें वही है जो आपने बोला, वही करना है मैडम. इधर यू विल हैव 3 रिंग रेजोनेंस. Here you will have 2 ring resonance. Here you will have 1 ring resonance. तो मोर रेजोनेंस मीन्स मोर स्टेबिलिटी. हो गया तुम्हारा काम. समझा? Hmm. Yes. तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए.